हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। इतिहास में प्राचीन भारतीय इतिहास को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अभी प्रमुख तथ्यों की हम बात कर रहे थे। सो इसी श्रृंखला में अभी हम इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो प्राचीन भारतीय इतिहास के जो प्रमुख युद्ध हैं उनकी हम बात यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। देखो भैया, यहाँ पे युद्ध लिखा हुआ है, ये युद्ध है। पक्ष विपक्ष की बात यहाँ पे करेंगे, कौन पक्ष में था विपक्ष में था। परिणाम जो है वो इधर का है और ये जो वर्ष है ना ये गड़बड़ हो गया है, इधर लिखना था तो ये वर्ष यहाँ पे रहेगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले युद्ध हुआ है हाइड स्पीच का युद्ध। आपने नाम सुना होगा और इसकी वीडियो मैंने डाली भी है प्लेलिस्ट में, आप चाहें तो सिकंदर वाले युद्ध को, पोरस और सिकंदर का जो युद्ध हुआ था हाइड स्पीच का युद्ध कहलाता है। यह झेलम नदी का युद्ध भी कहलाता है, वितस्ता नदी का युद्ध भी इसी को कहता है। तो भैया ये युद्ध हुआ था सिकंदर और पौरुष के बीच में, पुरु के बीच में ये युद्ध होता है। इसमें सिकंदर जीत जाता है, हमने बात करी थी। इनिशियली तो भैया सिकंदर हार रहा था लेकिन बाद में वो जीत जाता है ना। 326 ईस्वी के आसपास का समय इसका बताया जाता है। सिंधु का युद्ध, ये सिंधु का युद्ध जो है जब सिकंदर एक्सपायर हो गया था तो उसके बाद सेल्यूकस जो सेनापति था वो शासक बन जाता है। फिर सेल्यूकस ने युद्ध किया था किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। 305 ईस्वी का युद्ध होता है ये, और इसमें विजय किसकी होती है? चंद्रगुप्त मौर्य की। तभी तो भैया वो सेल्यूकस की बेटी से विवाह कर लेता है, हेलेना से, और सेल्यूकस का जो राजदूत है वो उसके दरबार में भेजा जाता है। कौन भैया? कौन? मेगस्थनीज, है ना। चलिए फिर उसके बाद कलिंग के युद्ध की हमने जानकारी ली हुई थी कि अशोक ने जो कलिंग के राज्य हुआ करता था, कलिंग राज्य उड़ीसा वाला, वहां पे इसने युद्ध किया था और इस युद्ध के बाद उसने धर्म चालू कर दिया था। चंड अशोक से धर्माशोक बन गया था भैया। ठीक है, हृदय परिवर्तन हो गया था, अशोक जीत गया था। 261 ईसा पूर्व के बात है ये इस युद्ध की। सिंधु नदी का युद्ध कौन सा भैया? सिंधु नदी का युद्ध एक और होता है जो वसुमित्र शुंग और डेमेट्रियस के बीच में होता है। कई जगहों पे पुष्यमित्र शुंग और डेमेट्रियस के बीच में ये युद्ध माना जाता है, जिसमें शुंग विजय हुए थे। 175 ईसा पूर्व के आसपास का ये समयकाल इसका माना जाता है। शक युद्ध हुआ है। कौन सा युद्ध है? शक युद्ध हुआ है जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय जो हुआ करते थे, उन्होंने रुद्र सिंह तृतीय से ये युद्ध लड़ा था, इसको हरा दिया था, शकों का सर्वनाश कर लिया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली थी। गुप्त साम्राज्य के सम्राट हुआ करते थे भैया चंद्रगुप्त, और 380 ईस्वी की बात है ये, है ना, ईस्वी की बात है जिसमें ये युद्ध कर रहे थे। भैया इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लूं, नीले पे नीला अच्छा नहीं लगेगा तो सफेद कर लेता हूं ताकि वो आपको दिख जाए। ठीक है भैया, चल नेक्स्ट गंगा घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध है? गंगा घाटी का युद्ध। और ये स्कंदगुप्त जो अंतिम गुप्त शासक थे शक्तिशाली, उनने हूणों से लड़ा था। इसमें स्कंदगुप्त की विजय हुई थी। 457 से 58 ईस्वी इसका समय माना जाता है। ठीक है भैया, चलो मध्य भारत में हूण आक्रमण हुआ था, हूण युद्ध हुआ था। ये यशोधर्मा और मेहरकुल के बीच में हूण हुआ करते थे, मेहरकुल, इनके बीच में युद्ध हुआ था जिसमें यशोधर्मा विजयी हुए थे। 532 ईस्वी की बात है भैया इस युद्ध की। ठीक है, नर्मदा का युद्ध भैया बहुत ही फेमस युद्ध है, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। क्यों? हर्षवर्धन की हार हो जाती है यहाँ पे। पुलकेशिन द्वितीय जो होते हैं चालुक्य शासक, उनसे ये युद्ध होता है नर्मदा नदी के तट पे। पुलकेशिन द्वितीय जीत जाते हैं। 620 ईस्वी का समय है ये। ठीक है, इसमें ये युद्ध हुआ था। बातापी का युद्ध भैया, बातापी का युद्ध पल्लव नरेश थे, नरसिंह वर्मन और पुलकेशिन द्वितीय। यही पुलकेशिन द्वितीय जिनने हर्ष को हराया था, इन नरसिंह वर्मन ने इन पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था। 642 के आसपास की बात है और इसी में शायद इनकी मृत्यु हो जाती है। नरसिंह वर्मन इसमें जीत जाते हैं। 642 ईस्वी का समय इस युद्ध का रहता है। रावर का युद्ध भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, रावर का युद्ध, क्योंकि भैया यहाँ मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर, सिंध के राजा हुआ करते थे, उनसे ये लड़ाई हुई थी। कासिम की इसमें विजय हुई थी, दाहिर एक्सपायर हो गए थे। 712 ईस्वी का ये युद्ध है और इसी युद्ध के बाद जो है अरबों का आक्रमण चालू होता है, अरबों की विजय होती है। पहला स्थापत्य यहाँ पे मतलब जो स्थापना है राज्य की वो हो जाती। ठीक है भाई, प्रतिहार और अरबों के बीच में ये युद्ध होता है, प्रतिहार अरब युद्ध। नागभट्ट जो थे प्रतिहार शासक थे और अरबों के बीच में ये युद्ध होता है। नागभट्ट ही इसमें विजयी हो जाते हैं। 738 ईस्वी के आसपास का ये युद्ध माना जाता है। तोमंडलम का युद्ध कौन सा भैया? तोमंडलम नहीं है, चौमंडलम है। चौमंडलम का युद्ध आदित्य चोल जो है, चोल शासक हुआ करते थे और पल्लव शासक अपराजित हुआ करते थे, इनके बीच में ये युद्ध हुआ था जिसमें चोल शासक आदित्य विजयी हुए थे। 897 ईस्वी का ये युद्ध माना जाता है। विजरापुरी का, विजरापुरी भैया
यहाँ पे राष्ट्रकूट शासक हुआ करते थे इंद्र तृतीय और चालुक्य शासक थे विजयादित्य। इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। जीत किसकी हुई? इंद्र तृतीय की। ठीक है, इंद्र तृतीय चार राष्ट्रकूट शासक होते हैं। 919 ईस्वी का ये युद्ध माना जाता है। पेशावर पाकिस्तान में है फिलहाल, तो पेशावर का युद्ध जो है महमूद गजनी और जयपाल के बीच में होता है। ये हिंदू शासी वंश के शासक हुआ करते थे। महमूद जीत जाते हैं इसमें, 1001 के आसपास की ये बात है इस युद्ध की। ये आक्रमण ही था, आक्रमण करके चले जाते हैं लूटपाट करके। फिर बेहिंद का युद्ध होता है, बेहिंद भी वहीं पास में है। ठीक है, जैसे सरहिंद है वहीं पास में बेहिंद है। तो महमूद गजनबी आनंदपाल से, वही हिंदू शासी शासक हैं, तो जयपाल के बेटे होते हैं, इनसे युद्ध होता है। महमूद इसमें विजयी होते हैं। 1009 ईस्वी की बात है ये इस युद्ध की। रामगंगा का युद्ध, भैया रामगंगा का युद्ध अगेन ये महमूद गजनबी और त्रिलोचन पाल, त्रिलोचन पाल जो है ये शासक हुआ करते थे पाल वंश के। महमूद इसमें विजय प्रतिहार वंश के हुआ करते थे, सॉरी। 1019 ईस्वी का ये युद्ध माना जाता है, आक्रमण था ये। धान्य कटक का युद्ध, ये राजाधिराज चोल शासक हुआ करते थे और सोमेश्वर चालुक्य शासक हुआ करते थे। इनके बीच में ये युद्ध हुआ था। राजाधिराज जो चोल शासक थे उन्होंने ये युद्ध जीत लिया था। इसकी बात है 1045 ईस्वी के आसपास की। कोप्पम का युद्ध, कौन सा भैया? कोप्पम का युद्ध, ये राजाधिराज यही जो चोल वंश के शासक है, इन्होंने सोमेश्वर से दोबारा चालुक्य शासक से लड़ाई करी थी यहाँ पे। फिर अगेन यहाँ पे सोमेश्वर जीत गए थे। पिछली बार राजाधिराज जीते थे, इस बार सोमेश्वर जीत गए थे। 1052 ईस्वी की बात है इस युद्ध की। ठीक है भैया। फिर तुंगभद्रा नदी जो है, तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, इसका युद्ध होता है। वीर राजेंद्र जी है चोल शासक थे और सोमेश्वर अगेन चालुक्य शासक थे इनके बीच में। इसमें फिर वीर राजेंद्र विजयी होते हैं। 1066 ईस्वी की बात है इस युद्ध की। ठीक है। अहिलवाड़ का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है। अहिलवाड़ का युद्ध क्यों? इसमें मोहम्मद गौरी ने भीम चालुक्य सोलंकी शासक जो है गुजरात के, उनसे युद्ध किया था। हालांकि ये तो नहीं रहे थे, इसमें इनकी मां रहती है नायका देवी, जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। भीम चूंकि शासक थे इसलिए इनका नाम आता है। 1078 ईस्वी का ये युद्ध है। दोबारा गौरी फिर गुजरात की तरफ नहीं देखता। तराइन का पहला युद्ध, ये तो आपने सुना ही होगा, इस पर हमने कई बार चर्चा कर चुकी है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध होता है, जिसमें पहले वाले में पृथ्वीराज जीत जाते हैं और 1191 ईस्वी का ये युद्ध माना जाता है। दूसरा युद्ध होता है तराइन का, इसमें परिणाम उल्टा हो जाता है। गौरी और पृथ्वीराज के बीच में गौरी जीत जाते हैं, पृथ्वीराज हार जाते हैं, इनको बंदी बना लिया जाता है। 1 साल बाद की बात है, 1192 ईस्वी की। चंदावर का युद्ध, अगेन ये मोहम्मद गौरी और जयचंद, जो जयचंद ने बुलाया था गौरी को, उनसे ही युद्ध होता है। गौरी इसमें जीत जाते हैं, जयचंद की हत्या हो जाती है, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, हार जाते हैं। 1194 ईस्वी का ये युद्ध माना जाता है। तो ये लगभग प्रमुख सारे हमने प्राचीन भारत के जो युद्ध है इन सब की चर्चा कर ली है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे किसी और तथ्य के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।